भारत का सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लेकिन दुबई एयर शो में एक ऐसा मनोवर हुआ जिसने पायलट की जान ले ली है। तो क्या है ये मनोवर? इस मनोवर को एक्सपर्ट्स नेगेटिव जी मनोवर बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है कि इस तरह के मनोवर के कारण एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट्स की चांस बढ़ जाती हैं, क्यों ये मनोवर किया जाता है और सारी चीजें इस मामले में। सबसे पहले अगर हम समरी देखें इंसिडेंट का, तो दुबई में हम जानते हैं कि एयर शो हो रहा था जिसमें बहुत सारे देशों की वायुसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें ही इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर जेट एयरक्राफ्ट LCA तेजस का भी हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा था। अचानक से सब कुछ सही चल रहा था और ऐसा माना जाता है, जो कि विजुअल्स वहां से आ रहे हैं इसको देखने के बाद, कि पायलट ने शायद नेगेटिव जी मनोवर किया है। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि अभी पूरी तरह से जब तक कि फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि किस कारण से एग्जैक्टली ये क्रैश हुआ है। पर ओवरऑल जहां तक कि विजुअल क्यूज हैं वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका सीधा कारण नेगेटिव जी मनोवर जो पार्टिसिपेट ने किया है, जो पायलट ने किया है, वो हो सकता है। नाउ अगर हम नेगेटिव जी मनोवर की बात करें तो इसमें सडन एल्टीट्यूड लॉस होता है, यानी कि पायलट ने लेवलिंग करने की कोशिश की पर वो एल्टीट्यूड जो एयरक्राफ्ट का है वो गेन नहीं हो पाया, और इसके कारण ही हम जानते हैं कि इंजरी, इस तरह की फेटल इंजरी होती है। अगर विजुअल क्यूज की बात करें कि वहां के जो लोग थे, जो कैमरामैन थे और जो मीडिया से जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें ऐसा देखने को मिला है कि पायलट ने शायद लूप मनोवर को अटेम्प्ट किया था। लूप मनोवर मतलब एयरक्राफ्ट ऐसे जाती है, फिर उसके बाद वापस से एक लूप बनाते हुए वापस लेवल गेन करके फिर फ्लाई करती है। तो ऐसा माना जाए कि जब पायलट वापस से इस लूप को कंप्लीट करने के बाद लेवल गेन करने की कोशिश कर रहा था, उसी में कहीं ना कहीं कोई इशू आया है, जिसके कारण पायलट रीगेन अपने लेवल को, फ्लाइट लेवल को रीगेन नहीं कर पाए, और उसके कारण ही एयरक्राफ्ट जो है वो डायरेक्टली जाके ग्राउंड में टकराया था। अगर हम बात करें नेगेटिव जी की, जो कि बहुत ही रिस्की मनोवर माना जाता है, बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि पॉजिटिव जी मनोवर के लिए ही एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया जाता है, जबकि नेगेटिव जी मनोवर में रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेगेटिव जी होता क्या है। हम जानते हैं कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींचती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ एक्सर्ट करती है उसको हम +1 जी बोल सकते हैं। तो नेगेटिव जी का मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन है एयरक्राफ्ट का, उसमें जो पायलट के ऊपर फोर्स लग रहा है वो अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है, यानी अर्थ जो है वो पूरे एयरक्राफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, जबकि एयरक्राफ्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स आ रहा है वो पायलट को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, और उसके भी अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। तो अगर हम -1 जी की बात करें तो जितने गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ पायलट को और एयरक्राफ्ट नीचे खींच रही है, अगर सेम एक्सेलरेशन से पायलट अगर ऊपर की तरफ हम बोल सकते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, तो हम उसको -1 जी बोल सकते हैं। अप टू -1 जी इट इज सेफर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि -1 जी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हैवीनेस इन द हेड होता है। पर अगर जी का वैल्यू, नेगेटिव जी की वैल्यू अगर -2 -3 हो गई, इस केस में ब्लड वेसल रैप्चर होने के चांसेस होते हैं, अनकॉन्शियसनेस भी यहां पे हो सकता है। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव जी इज ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल ग्रेविटी। जनरली एरोबैटिक के दौरान, जब कोई भी एयरक्राफ्ट एरोबैटिक शो में पार्टिसिपेट करता है, वहां पे हम देखते हैं, और स्पेसिफिकली जब डिसेंट स्टीप हो लूप के दौरान, जब स्टीप डिसेंट होता है उस टाइम पे हम देखते हैं कि फोर्स जो है वो पायलट को कॉकपिट के अगेंस्ट में पुश करता है, और इसी को हम नेगेटिव जी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टीप डिसेंट, अगर सडनली टर्ब्यूलेंस भी अगर एयरक्राफ्ट को फेस करना पड़ा, उस समय हमें नेगेटिव जी का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो अगर नेगेटिव जी की वैल्यू करीब करीब -1 से -2 जी के आसपास हो तो ब्लड पूलिंग इन हेड हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव जी की बात करें तो उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, जबकि अगर हम नेगेटिव जी की बात करें तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, इसके कारण जो है हेड के साइड में फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और उसके कारण ही ब्लड पूलिंग देखने को मिलती है। अगर ब्लड पूलिंग हेड में ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पायलट जो है वो डिसओरिएंटेशन का शिकार हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, और इसके कारण स्पेशल पायलट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जनरली सारे एयरफोर्स पायलट्स को दी जाती है। Now, before moving forward, I want to bring your attention to the fact that Legacy IAS Academy, we are going to soon commence batches. The regular batches are going to start on 15th of December, and the weekend batches are going to start on 6th of December. If you want
To know more detail about this course, programs and feature, we ensure that there is a comprehensive coverage of GS papers in all the batches that we start. One-to-one mentorship and doubt solving sessions are also something that we focus upon. We also believe that regular interaction with educators will ensure that students and aspirants always stay on the right path and right track to clear the examination. And as you know that integrated approach is required to prepare for the UPSC Civil Service examination, and that is why daily mains answer writing practice is something that also we have included in our course feature. Now we know that you need to be aware about your strengths and weaknesses as far as the writing this examination is concerned, and that is why test series for prelims and mains both are our focus area as well. Plus, as we know that UPSC focus both on static as well as current affairs, so 360-degree coverage of current affair is something that we also provide with our course program. Now if you want to know more detail about this, you can click in the link in the description box of this video. You can also just dial the number that is being displayed here, and you are welcome to join our Legacy IAS app, which obviously will help you in preparing for the UPSC Civil Service examination. नाउ अगर हम बात करें इस एयरक्राफ्ट के बारे में, तो एयरक्राफ्ट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन का एग्जांपल है, और जो एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो में इन्वॉल्व था, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो जो स्क्वाड्रन से बिलोंग करता है, वो स्क्वाड्रन कहीं ना कहीं सुलूर तमिलनाडु में बेस्ड है। अगर हम बात करें इस एयरक्राफ्ट के बारे में, तो 2016 से इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहा है। सेफ्टी रिकॉर्ड इसका बहुत ही स्टेलर है। अगर हम बात करें पिछले एयरक्राफ्ट जो हमने देखे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ज़्यादा यूज किए जाते थे, जैसे MiG-21 की बात करें अगर उसके पहले, तो उसके कंपैरिजन में सेफ्टी रिकॉर्ड LCA तेजस का बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट एयरक्राफ्ट का 2001 में किया गया था, और ये जो अभी दुबई में रिसेंट क्रैश हुआ है, वो पिछले 24 सालों में सिर्फ सेकंड क्रैश उसको बोल सकते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड इन द इंडियन एयरफोर्स। जो प्रीवियस क्रैश हुआ था वो लास्ट ईयर 2024 में जैसलमेर में हुआ था। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें, तो LCA तेजस is going to become one of the most important, we can say, the aircraft of the Indian Air Force, and also बहुत सारे experts का मानना है कि this is going to become the next workhorse of Indian Air Force। पहले MiG-21 को हम workhorse बोलते थे, क्योंकि largely किसी भी हम वॉर की बात करें या किसी भी तरह के पार्टिसिपेशन की बात करें, तो MiG-21 लार्जली पार्टिसिपेट किया जाता था। बट हम जानते हैं कि लास्ट ही मंथ में 2 महीने पहले, एक्चुअली अगस्त में, MiG-21 को परमानेंटली इंडियन एयरफोर्स रिटायर कर दिया गया है, और उसका जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं LCA तेजस जो है वो एज ए सक्सेसर के रूप में आ रहा था। तो इस मामले में इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमको समझना होगा कि LCA तेजस का जो है फ्लाइट रिकॉर्ड काफी स्टेलर रहा है, और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स को प्रेफर कर रही है। डिजाइन फीचर अगर देखते हो, इंटेंशनली अनस्टेबल डिजाइन दिया गया है, और इसके कारण नेगेटिव G मनूवर में हो सकता है एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट हुआ हो। नाउ क्यों हमें इंटेंशनली इसको अनस्टेबल डिजाइन हमने दिया है? बिकॉज वी वांटेड टू इंप्रूव आवर एजिलिटी एंड मैन्यूवरेबिलिटी। अगर एयरक्राफ्ट ज्यादा स्टेबल डिजाइन में प्रोड्यूस किया गया है, इसका मतलब कि एजिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन में हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो एयरक्राफ्ट कितना स्टेबल है, और दूसरा कितना एजाइल और मैन्यूवरेबल है। अगर हम एक के ऊपर फोकस करेंगे तो दूसरा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और इसी वजह से, चूंकि इंटेंशनली इसको अनस्टेबल डिजाइन किया गया था, एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी इस एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया गया है। एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल वे, कन्वेंशनल वे में है, जहां कि हम एक्चुएटर कंट्रोल करते हैं पिछले और पुराने मॉडल वाले एयरक्राफ्ट में, उसके जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करते हैं एयरक्राफ्ट के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। कंपेरेबल एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, तो LCA तेजस कहीं ना कहीं F-16 के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों का रोल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, और दैट इज व्हाई मैन्यूवर परफॉर्मेंस भी F-16 और LCA का कहीं ना कहीं पे सिमिलर तरीके का देखने को मिलता है। इसी वजह से नेगेटिव G का जो रिस्क है वो दोनों एयरक्राफ्ट में बहुत हाई है। इसी वजह से कंप्यूटर असिस्टेड स्टेबिलिटी हम यहाँ पे करते हैं। So that's all about this particular video. If you like the video, please hit the like button, share it with fellow aspirants, and subscribe channel for more such content. Thank you very much.